प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटर कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम लोग का टॉपिक होगा एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर। आप लोग क्या करेंगे, एनर्जी को अच्छे से डील करेंगे, क्या क्या पढ़ना है। उससे पहले हमने जो अभी तक पढ़ा था उसको एक नजर देखें, क्या क्या हमने पढ़ा था। सबसे पहला कंसेप्ट तो कैपेसिटर का मतलब क्या होता है, हमने बताया था डेफिनेशन में। कैपेसिटर का मीनिंग होता है कि जो चीज, जो इंस्ट्रूमेंट चार्ज और एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में रिस्टोर करने का काम करती है, वो क्या होता है, कैपेसिटर होता है। आप सबने देखा था रिलेशन ऑफ मैथमेटिकल फॉर्म Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इसका मतलब दिस इज द पोटेंशियल, दिस इज द चार्ज। हम लोग जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो एक नया सा कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, C। इसका एक नाम होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और इसको एक्चुअली बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। हम उसको अच्छे से लास्ट लेक्चर में देखा था। फिर हमने देखा था स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है और आपको यहां सीखने को मिला था स्फेरिकल कैपेसिटर चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। अगर हमको पूछेगा किसी का रेडियस r हो और उसका चार्ज समथिंग हो तो कैपेसिटेंस कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। मैंने इसका एग्जांपल बताया था आपको। जैसे अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, किसी को पता नहीं क्यों, क्योंकि रिलेशन से अकॉर्डिंग अर्थ हैव जीरो पोटेंशियल, q इज इक्वल टू c भी होता है। अगर पोटेंशियल जीरो होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इनफाइनाइट। ये मैंने आपको बताया था। अगर ये किसी भी कांस्टेंट को जीरो से डिवाइड करने पे क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। ये था स्फेरिकल कंडीशन का फर्स्ट केस। लेकिन इसका जो इंपॉर्टेंट होता है, जहां से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये होता है सेल, जो कि डिफरेंट डिफरेंट रेडियस का होता है। एक हमारा रेडियस ए है, दूसरा बी है। इसका मीनिंग में मतलब इसको बोलते हैं अर्थिंग, इसको बोलते हैं हम लोग अर्थिंग या ग्राउंडेड। ग्राउंडेड का मतलब होती है अर्थ से कनेक्टेड है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल जीरो होगा। इसको हमने डेरिवेशन करके बताया था लास्ट लेक्चर में कैसे ये आता है। हमारे लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आता है प्रूफ करने के लिए डेरिवेशन करना, ठीक है। नेक्स्ट था जब हमने इनर सर्किट को ग्राउंडेड किया, उस केस का रिजल्ट ये होगा। ये सब फॉर्मूला है, कुछ नया चीज नहीं है। फिर हमने डिस्कस करी थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं तो देखेंगे हमने क्या क्या पढ़ा था। अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, इसके बीच का सेपरेशन d था और इसका एरिया a था, ठीक है। इधर क्या था, इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज था जिसको हमने माइनस सिग्मा लिया था, ये प्लस सिग्मा लिया था, आपको याद ही होगा। किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, तो हम लोग गॉस लॉ को अप्लाई करने के बाद हमने सीखा था कि अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पे निकालते हैं उसका क्या होता है, वो पॉइंट पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज प्रतिक्रिया इसको रिपेल करेगा, इलेक्ट्रिक इसको रिपेल करेगा। लेकिन अल्टरनेट ऑफ द रीजन ये क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव के पॉजिटिव का अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब इस पॉइंट पे दोनों क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो यहां से जो ई नेट निकाला था हमने, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस सिग्मा, इसके कारण यहां पे कितना फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस सिग्मा। हमने एक प्लेट के शीट का फॉर्म में क्वेश्चन करवाया था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है एक प्लेट शीट का फॉर्म, इसका होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिमिलरली सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें कितना आया था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इस पॉइंट पे आ गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया था। इसको हमने कैसे अप्लाई किया, अगर आपको रिलेशंस याद होगा, सिग्मा को क्या क्या लिख सकते हैं, अगर ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है तो एरिया के फॉर्म में लिखना चाहिए अपने को, चार्ज बाय एरिया, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशंस आया था एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। रिलेशन देखेंगे कैसे कैसे हमने प्रूफ किया था इसको। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी इज इक्वल टू पोटेंशियल होता है। हम लोग यहाँ माइनस साइन को टिल अभी तक क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, अभी बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू v बाई डी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, v बाई डी हो जाएगा। अगर इसको यहां से कंपेयर करो तो क्या होता था, v बाई डी इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द बेसिक कंडीशन। तो प्रूफ करने किसके लिए, ये c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई डी होगा। अब बोलोगे सर ये कैसे आएगा, सिग्मा को चार्ज बाय एरिया लिख सकते हैं। अब एक रिलेशन यहां से हमको ये पता है और दूसरा क्या पता है, Q इज इक्वल टू C भी पता है, ये मैं लास्ट डे आपको बताया था। दूसरा क्या पता है, Q इज इक्वल टू C भी होता है। अगर मैं यहां से V का वैल्यू पुट कर दूं तो क्या लिख सकते हैं, Q बाय V इज इक्वल टू C, ठीक है। तो लिख सकते हो उसको Q बाय V इज इक्वल टू C। अपने को V पता है, Q पता है। जब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो C कितना आता है, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। दिस इज द प्रूफ ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, अगर आपको बताया तो क्वेश्चन क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब इसका क्वेश्चन होता है एक मीडियम की बात। जैसे अभी तक हमने किसकी बात करी थी, इस पॉइंट पे क्या था, वो एयर था, इसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम।
जब किसी भी चीज का वैक्यूम होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 ही क्यों लेते हैं? जनरली इन एयर में किसी का भी मीडियम हो क्या होता है वो कांस्टेंट 1 ही होता है। तो मैं यहाँ पे के लिख भी दूंगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं लास्ट डे इसको बताया था। अब क्या होता है इसमें जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इफ द पैडल प्लेट कैपेसिटर इज सबमर्ज्ड इन मीडियम, अब कोई मीडियम में इसको क्या किया सबमर्ज किया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या दिया हुआ है के, या उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ दिया रहेगा, उस केस में ये क्या होता है C इक्वल टू K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इसका मतलब पता क्या चला, कैपेसिटेंस जो नया आएगा इन मीडियम में मान लेते हैं वो ग्रेटर देन होगा इन वैक्यूम, बिकॉज अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, 1 से छोटा कुछ भी नहीं होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। अगर ये 1 से बड़ा होगा तो जो नया C आएगा, C क्या था पहले वाला, दिस इज C नॉट, गॉट इट, C नॉट इज ग्रेटर देन और लेस देन C डैश। तो यहां से एक रिलेशन आता है, जब भी कैपेसिटेंस को किसी भी मीडियम में इंट्रोड्यूस करते हैं उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट था। उसके बाद हमने कुछ डेरिवेशन देखे थे, एनर्जी डेंसिटी, ये मैं लास्ट डे करवाया था इसको, इस तीनों फॉर्म को, इसको फॉर्म को और इस दोनों का रिजल्ट हमने इस एप्लीकेशन से ड्राइव किया था। ये हमारा आज का लेस्ट लेक्चर तक का समरी था। अब कोशिश क्या है सर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, सर ये भी एनर्जी, हमने क्वेश्चन भी करे थे बहुत सारे, ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी, इसका सर्किट में क्या इंपॉर्टेंस होता है उसको अच्छे से देखेंगे। जो लोग नए हैं इसको थोड़ा सा लिख लेंगे कि आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया लग जाए कि क्या करना है इसको। ठीक है, एनर्जी पढ़ाने से पहले हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं कि सर इसका कैपेसिटेंस का एक सर्किट होता है। बहुत लोग सर्किट का नाम सुना होगा बट सर्किट को देखा नहीं, सर्किट होता कैसा है। मैं थोड़ा सा सिंबल की बात करना चाहूं तो चर्चा करते थोड़ा सा सिंबल ऑफ कैपेसिटर पे। चर्चा किस पे करना है, सिंबल ऑफ कैपेसिटर। एजम्पशंस में होते हैं क्योंकि आपको मैं सर्किट दे दूं आपको पता ही नहीं चले कौन सा सर्किट का डायग्राम क्या होता है। हमने लास्ट डे बताया था कुछ इस तरह का सिंबल, दोनों पैरेलल होता है, दो पैरेलल प्लेट जब एडजॉइंट करता है इस तरह के सर्किट में, दिस इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर। ये क्या होता है, इसका सिंबल होता है। क्या बोलोगे सर एक ही सिंबल है क्या? नहीं सर, एक सिंबल नहीं है, दो तीन हो सकते हैं। अगर आप एचसी वर्मा को देखो तो एचसी वर्मा क्या कुछ इस तरह का सिंबल लिया है, ये भी हमारा कैपेसिटर होता है। अगर आप किसी फॉरेन राइटर के पास जाओगे तो उसने क्या किया, उसने इसको ऐसे भी लिखा है। अब बहुत लोग सोचते हैं सर इस तीनों में डिफरेंस क्या है, सोचेंगे सर जो साइड टिल्ट करता है, यहां पे क्या होता है, हमारा एजम्पशन की बात होती है कि हमने अगर इसको प्लस साइड माना तो सामने वाला क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, क्योंकि चार्ज में किसी भी कंडक्टर हो या कैपेसिटर हो सब में दोनों चार्ज होता है, प्लस और माइनस। अगर किसी पार्ट ने, जैसे हमने चार्जिंग में सीखा था कि अगर ये स्फीयर है इसके पास सिर्फ प्लस 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 है, अगर यहाँ पे कोई निगेटिव चार्ज आएगा तो सारा का सारा प्लस क्या होगा, इसके करीब आ जाता है, और माइनस क्या होता है, इसके दूर चला जाता है। इसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं ड्यू टू कैरेक्टर ऑफ देयर रॉड। रॉड का कैरेक्टर अगर निगेटिव होता तो ये सारे के सारे पॉजिटिव क्या करता, वो अट्रैक्ट कर लेता, और बाकी रिमेनिंग क्या बच जाती है सरफेस पे, नेगेटिव चार्ज बच जाते। सिंबल में इसी तरह कैपेसिटर में भी दोनों चार्ज होते हैं। अगर हमने एक प्लेट को क्या बोला कि ये हमारा पॉजिटिव प्लेट है तो सामने वाला क्या होगा, निगेटिव प्लेट होगा। अब इसमें क्या, अगर हमने माना इसको पॉजिटिव क्या होगा, निगेटिव। अब एक एरो का बहुत मीनिंग है, बोलेंगे सर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सर ये क्यों पॉजिटिव नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज द सो ऑल अबाउट द कर्व। हमको ये कर्व दिख रहा है थोड़ा सा, जब भी कर्व क्या होता है इनर टिल्ट होता है उस केस में हमको पता चलता है कि किसका डायरेक्शन किधर है। इसका थोड़ा सा एग्जांपल हम लोग देखेंगे, इसको समझना कैसे है। जैसे आपने अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से पहले स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ा था। स्फेरिकल मतलब क्या होता है सर, कुछ ऐसा कैपेसिटर होगा, ठीक है। अगर स्फेरिकल कैपेसिटर ऐसा होगा इसका मतलब सर अगर ये अर्थिंग नहीं होता, अगर ये अर्थिंग नहीं होता, यहां से इसको हटाते तो क्या होता, इसका एक शेप होता, सिंपल सी बात करें। अब बोलोगे सर शेप समझ में नहीं आया कैसा होता, चलो इसके लिए हमें क्या चाहिए, V चाहिए पोटेंशियल। तो रिलेशन क्या पता है, Q इज इक्वल टू CV। हमको बताना इस C के बारे में चर्चा करना है, चार्ज तो इसके पास तो कुछ होगा ही, तो अल्टीमेट लॉजिक क्या बताना सर, V के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। जब हम लोग पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पॉइंट चार्ज की, उस समय क्या सिखाते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये पढ़ाया था लाइंस ऑफ फोर्स में। ये क्या होता है, उसके सेंटर से जाता है और क्या होता है 90 डिग्री बनाता है किसके साथ, सरफेस के साथ।
और रिलेशन हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी विथ माइनस साइन इजकल टू वी होता है। इसका मतलब डी क्या होता है, ई डॉट डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन, तो cos थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो लिख सकते हैं ई डी इज इक्वल टू वी, माइनस हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। ई डी इज इक्वल टू वी है, इसका मतलब पता चला सर जो पोटेंशियल का डायरेक्शन था अलोंग द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हो गया। जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा तो पता चला सर ये अगर v के डायरेक्शन में है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन किसका होगा, चार्ज फ्लो का डायरेक्शन होगा। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पढ़ा है, चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो क्या होगा इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है। तो इस तरह का होता है। अब कभी कभी किसी पे देखेंगे तो कुछ इस तरह का बड़ा होता है कैपेसिटर, बोलोगे सर ये रॉन्ग है क्या, नहीं ये भी करेक्ट है, बट हमारे जनरल लाइफ में 99% यही आता है, 1% कहीं आ जाता है, बाकी इस दोनों का कुछ मीनिंग नहीं है। तो हमारे मैक्सिमम टाइम क्या होगा, इसी दोनों से काम चलाएंगे। बोलोगे सर ये कैसे करेक्ट हो सकता है, अगर मान लो दो स्फेरिकल कैपेसिटर को हमने क्या किया, मर्ज कर दिया, इसको हटा दिया, देखो तो सही क्या दोनों एक दूसरे का शेप बना रहा है, इसके लिए ये और इसके लिए ये। अगर हम इसको हटाएंगे यहां से तो क्या होगा, एक सब बनेगा। अब दोनों को अलग करो, ये आ गया इधर के लिए, ये आ गया इधर के लिए, दिस इज बोथ एक्ट लाइक ए कैपेसिटर। तो कभी कभी उतना रिसर्च अपने को जाना नहीं है, इस पे थोड़ा सा हम लोग कम ध्यान देंगे, बट कंसंट्रेट किधर करना है, इस वाले पार्ट्स पे। और ध्यान रखना है कि ये ऊपर नीचे नहीं करना है, ये दोनों पैरेलल होना चाहिए, इक्वल लाइन होना चाहिए। जो डिस्टेंस अगर इसका होगा सेम डिस्टेंस इसका भी होना चाहिए। अगर छोटा बड़ा लिखें उसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, इसके साथ एक नया वर्ड आता है बैटरी। सबको समझ में है सर बैटरी क्या होता है, तो सबसे थोड़ा सा बैटरी को देखते हैं। इसको हम डिटेल में जब करंट को पढ़ेंगे तो मैं बैटरी का पूरा डिटेल से बता दूंगा, इनर स्ट्रक्चर विथ आउटर स्ट्रक्चर। बैटरी का एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन वहां हम पढ़ाएंगे, कि हमको यहाँ पे बहुत कम पढ़ना है बैटरी के बारे में। अब बैटरी होता कैसे, सिंबल ना जानना बहुत जरूरी है। बैटरी में क्या होता है, एक लाइन बहुत बड़ा होता है, दूसरा वाला छोटा होता है। जस्ट याद रखेंगे, जो बड़ा होता है उसको हम बोलते हैं अमीर वन, तो वो पॉजिटिव होगा। जो छोटा उसको क्या बोलते हैं, गरीब वन। तो गरीब वन का कुछ पोटेंशियल होता होगा v, मान लेते हैं, क्योंकि दिस इज द पोटेंशियल। इसका भी एक बहुत सारा सीक्रेट डेफिनेशन होता है कि सर इसको v क्यों बोलते हैं। सारा का सारा चर्चा हम लोग बचा के रखते हैं करंट के लिए। बस अभी क्या समझेंगे, ये जो सारा फेनोमेनन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बैटरी। इसका रिप्रेजेंटेशन होगा बैटरी। तो हमें दो सिग्नेचर सीखने को मिला। फर्स्ट होता है, इसको बोलते हैं कैपेसिटर, सेकंड क्या बोलते हैं हम लोग, बैटरी। और एक बात आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, एक स्विच बोलते हैं, गॉट इट। स्विच को दो तीन तरीके से लिखते हैं, जिनको आता हो कोई बात नहीं, नहीं आता वो देख लेंगे। एक ऐसे भी लिखते हैं स्विच को, और एक लिखते हैं इस तरह। दोनों क्या होता है, स्विच होता है। तो जब भी हम लोग सर्किट ड्रॉ करेंगे तो इतना सारा कंडीशन मिनिमम आने वाला है। जैसे एक बैटरी दिया रहेगा, सिंबल ऑफ कैपेसिटर दिया रहेगा। अभी हम लोग इस टॉपिक की बात करें सिर्फ कैपेसिटर ही रहेगा, बट जब सर्किट में जाएंगे रेसिस्टेंस आएगा और सारा कैपेसिटेंस आता चलेगा पैरेलली। तो इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, बैटरी। और दो सिंबल है, दिस इज आल्सो स्विच, दिस इज आल्सो स्विच। तो अगर ऐसा साइन दिखे तो घबराने का नहीं कि ये क्या है, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे हम लोग, इसके अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करेंगे और समझ लेंगे। तो हमें तीन चीज समझना होगा। जब भी इसका एनर्जी समझना है तो सर्किट चाहिए। सर्किट के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जानना पड़ेगा सर कैपेसिटेंस कैसा दिखता है, ऐसा दिखेगा, नहीं तो ऐसा दिखेगा। बैटरी कैसा दिखता है सर, ऐसे ड्रॉ करना है। ऐसा नहीं कि कभी बैटरी और इससे बहुत कॉमन सा डिफरेंस है। लोगों पहली बार लोग क्या करते हैं, दोनों को ऐसे लिख देता है, भाई साहब ये भी कैपेसिटर हो गया और बैटरी भी ऐसे ही ड्रॉ कर देता है। उसको पता नहीं छोटा लाइन बड़ा लाइन का मतलब क्या होता है। इसलिए जब भी स्पेसिफाई करेंगे तो क्या करना है, ये हमारा कैपेसिटेंस जो हो उसका क्या होगा, दोनों लाइन पैरेलल होगा और लेंथ इक्वल होगा। कभी भी बड़ा छोटा नहीं लिखेंगे, उसका मतलब वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, बैटरी। अब बैटरी में कैसे लिखेंगे, एक बड़ा सा होना चाहिए और दूसरा छोटा सा होना चाहिए। ये छोटा सा सिंबल है, आप इसको अच्छे से लिख लो। फिर हम लोग क्या करते हैं, सर्किट ड्रॉ करते हैं, उसके बाद होता कैसे है। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल है, एक एग्जांपल से सर्किट शुरू करते हैं। मान लो एक हमारे ये कैपेसिटर है, हमारा क्या है, कैपेसिटर है। अब लॉजिक ये दिया है कि इस पॉइंट पे 5Q चार्ज अवेलेबल है, इस पॉइंट पे Q चार्ज अवेलेबल है, ठीक है। हमने जो पढ़ा है बेसिक कंसेप्ट हमारा क्या कहता है, अगर ये कैपेसिटेंस है, ये क्या है, कैपेसिटर है,
जनरल साइन होता है। बेसिक कंसेप्ट होता है कि चार्ज ऑलवेज कंजर्व होता है। गॉट इट? चार्ज क्या होता है? ऑलवेज कंजर्व होता है। ये कंसेप्ट हमने कहां पढ़ा? इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा। चार्ज क्या होता है? कंजर्व होता है। आप कंजर्व का मतलब क्या समझते हो सर? सर कहने का मतलब कि चार्ज जो इनिशियल होगा वो चार्ज फाइनल के बराबर होना चाहिए। ठीक है? अगर कहने का मतलब है कि इनिशियल चार्ज अगर Q1 प्लस Q2 था तो जो फाइनल चार्ज क्या बन गया होगा? Q3 प्लस Q4 दे मस्ट बी क्वांटिटी वाइज इक्वल होना चाहिए। अगर मान लो Q1 प्लस Q2 आया था 4, इसको तो ऐसे लिखते हैं 1 प्लस 3 था और इधर हो गया 2 प्लस 2। इसका मतलब इनिशियली Q1 कितना था? 1, Q2 कितना था? 3, फाइनली जो Q3 कितना हो गया? 2 एंड Q4 कितना हो गया? 2। तो हमको देखते हैं कि सर Q इनिशियली 4 था और फाइनली 4 था, ये इक्वल होना चाहिए। बहुत लोग क्या सोचते हैं कि सर ये Q1 अगर 1 था तो फाइनल में भी 1 होना चाहिए। चार्ज का ये कंसेप्ट नहीं है। चार्ज एज ए होल क्या होना चाहिए? कंजर्व होना चाहिए। इंडिविजुअली कंजर्व नहीं भी हो सकता। यहाँ क्या हुआ? इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया 1 वाले ने, और इसने 1 क्या किया? लॉस कर दिया। तब ये कंडीशन बना। लेकिन अल्टीमेटली क्या था? इसका भी चार्ज यहाँ 4 ही था, यहाँ भी क्या था? 4 ही था। इस कंसेप्ट को जो हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कैपेसिटर करता क्या है? चार्ज को स्टोर करता है। अब उसके पास जितना चार्ज आएगा उसी को स्टोर करेगा। ठीक है? अब देखो, हमको किसी ने बोला कि अगर हमको पता है ये दोनों सरफेस है, क्या ये सरफेस है, तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट क्या सीखा सर? अगर ये सरफेस होगा, अगर ये सरफेस होगा तो आपने बताया था सर अगर यहाँ पे प्लस Q चार्ज होगा तो यहाँ मस्ट भी माइनस Q होना चाहिए। तब तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जाएगा। अब यहां तो सर कुछ अल्टर इक्वेशंस आ गए, हमको पता ही नहीं चल रहा क्या करें। आपको मैं एक एनालॉजी करके दिखाता हूं। अगर मैं मान लूं कि इस पॉइंट के इनर सरफेस पे 2Q चार्ज हुआ प्लस 2Q, तो यहां कितने बचेंगे? 3Q बचेंगे। तो यहां कितने बचे हमारे? हमने यहां लिखा अगर इसके इनर सरफेस पे 2Q था तो आउटर में कितना बचा? 3Q। अब कहानी ये आती है सर कि इस पॉइंट पे जितना चार्ज पॉजिटिव में था एग्जैक्टली नेगेटिव यहां होना चाहिए। तो बोलो कि सर इस पॉइंट पे -2Q होना चाहिए, इसमें कितना होना चाहिए? -2Q होना चाहिए। लेकिन सर रूल ये भी है कि चार्ज कंजर्वेशन फॉलो होना चाहिए। अगर इस सरफेस पे -2Q हुआ तो इसका इनर रूल तो फुलफिल हो गया, +2Q -2Q। अब बोलोगे सर यहाँ एग्जैक्ट कितना बनना चाहिए? Q। तो -2Q में कितना ऐड किया जाए कि कितना हो जाए? वो Q हो जाए। कि मैं यहाँ पे 3Q लिख सकता हूँ, देखो तो 3Q -2Q इज Q। इसका मतलब फर्स्ट केस का कंडीशन भी क्या है? कंजर्व है, और सेकंड केस का कंडीशन भी कंजर्व है। बट हुआ क्या था? इस केस का चार्ज यहां पहुंच गया, इस केस का चार्ज यहां पहुंच गया। तो देखो आउटर सरफेस पे 3 कूलम, आउटर सरफेस पे 3 कूलम, इनर सरफेस पे 2 कूलम, इनर पे -2 कूलम। दिस इज द कंजर्वेटिव वन। आप इस डायग्राम को अच्छे से लिख लो। छोटा सा क्वेश्चन है, कभी कभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में ये आ जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन से सीखेंगे। इसी में क्या करते हैं? क्वेश्चन लिख लेते हैं। across the capacitance C, across the capacitance C। अगर मान लें इसका कैपेसिटेंस कितना है C, उस समय कितना होगा पोटेंशियल? तो सर कहने की बात ये है, आप तो यही कहना चाहते हैं Q इक्वल टू CV, ये तो निकालने को होता है। तो V कितना होगा? Q इक्वल टू Q बाई C। व्हाट इज द Q? को बोलेगा 3Q TQ। The charge on capacitor is inner surface। कितना होगा? वो जो Q होगा, Q किसके बराबर होगा? 2Q के बराबर होगा, 2Q बाई C। पूछा था, बहुत पहले की बात है, 2002 के ट्रिपल क्वेश्चन था ये। छोटा लगता है बट कभी कभी फंस जाते हैं। बहुत लोग क्या ले देते हैं 5Q 3Q 2Q। तो क्या होना चाहिए? चार्ज ऑन कैपेसिटर इज ऑलवेज इनर एंड आउटर सरफेस का चार्ज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका चार्ज उसके साथ बराबर कर देंगे। तो यहां से हमें एक पॉइंट सीखने को मिला, चार्ज ऑन कैपेसिटर मस्ट बी दी दिस सरफेस एंड दिस सरफेस के बराबर होगा। क्योंकि दोनों क्या होता है? मैग्नीट्यूड बाय इक्वल होता है, और डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट होता है। ठीक है? होगा चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना लिया हमने? 2Q, बिकॉज दिस इज द इनर चार्ज ऑफ द सरफेस। ठीक है? इसको लिख लो आप लोग, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब क्या है, हमने तो एक सर्किट की बात करी थी। ठीक है?
अगर मान लो ये मल्टीपल सर्किट को तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको बेसिक जानना जरूरी है। हम लोग सर्किट शुरू करते हैं। ये हमारा कैपेसिटेंस C है, इसके साथ हमने बैटरी लगाए, इसका वोल्टेज V दिया हुआ, दिस इज द साइन ऑफ बैटरी। हम लोग एक भी लिख सकते, दो भी लिख सकते, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस C है। इसमें कंडीशन क्या होता है, अगर ये C था, जब बैटरी से हमने कनेक्ट किया तो एट इनिशियल पॉइंट पे, एट इनिशियल कंडीशन, मतलब क्या कहना चाहते हैं सर, T इज इक्वल टू 0। एट इनिशियल करंट T 0, तो चार्ज क्या था, Q इनिशियल इज इक्वल टू 0। क्योंकि जब शुरू ही हुआ था उस समय क्या कोई चार्ज इसमें था क्या, कोई चार्ज था ही नहीं। लेकिन जब ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा, ये प्रोसेस क्या होगा, T इज इक्वल टू सर्टेन टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर जो चार्ज स्टोर होगा, तो हमको डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस से क्या पता है, Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है। ये एक्चुअली इसका मैक्सिमम चार्ज होता है। हमने जो कैपेसिटेंस डिफाइन किया क्या होता है, मैक्सिमम चार्ज दैट कैन एक्वायर्ड और स्टोर्ड, यही बताया था। तो क्या होगा, Q इज इक्वल टू CV, दैट इज द मैक्सिमम चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। अब कब मैक्सिमम चार्ज होगा इसको आगे जाके हम लोग डेरिवेशन से पढ़ेंगे, बट ये पता चलता है कि एट किसी टाइम पे ये क्या करेगा, C इंटू V चार्ज स्टोर कर लेगा। तो मान लेते हैं किसी टाइम के बाद ये क्या किया, इसने Q चार्ज स्टोर किया इस प्लेट ने, और इधर वाले ने क्या किया, माइनस Q किया। उसका वैल्यू कितना होगा, दिस Q इज इक्वल टू कैपेसिटेंस एंड दैट V। ये रिलेशन हमें तो पहले से ही पता था। हमने बताया था कैपेसिटेंस जो होता है वो इतना चार्ज स्टोर करेगा, इतना चार्ज स्टोर करेगा। C इज द कैपेसिटेंस, आपको पता ही होगा C को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। और V क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप, इसको बोलते हैं पोटेंशियल या वोल्टेज बोलते हैं। सारे वर्ड का मीनिंग आपको प्रॉपर्ली आना चाहिए कि किस वर्ड को क्या बोलते हैं। बहुत लोग V को पोटेंशियल बोल के निकल जाते हैं, पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक हुआ करता था, यहाँ क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सर्किट। C के D का मतलब क्या होगा, सर्किट, और बोल सकते इसको वोल्टेज, V इज दी वोल्टेज, किसका, इसका। अब हमें ये पता चला बेसिकली क्या होगा, Q इज इक्वल टू इनिशियली 0 पे चार्ज नहीं था, किसी टाइम पर इसके पास चार्ज कितना होगा, Q इंटू V। अब बात ये आती है, सर इसके पास चार्ज आया कैसे, क्वेश्चन हो ना सर, इसके पास पहले कुछ भी नहीं था, इस सर्किट के पास अगर हमने ऐसा कोई सर्किट बनाया तो पहले कुछ नहीं था, बट आफ्टर सम टाइम ये C के पास Q चार्ज आ गया। अब इसको लाने वाला काम किसने किया होगा, तो हमको एक ही दिखा देता है यहाँ पे, इस सर्किट के अलावा एक चीज क्या अवेलेबल है, बैटरी। बैटरी मतलब काम करने वाला एजेंट कौन सा होगा, इस बैटरी ने इस सर्किट पे काम किया, उसके साथ चार्ज कितना अवेलेबल हो गए, प्लस Q माइनस Q, उसका वैल्यू कितना होगा, C इंटू V होगा। अब देखते हैं, जब हमने लास्ट लेक्चर में कैपेसिटेंस के एनर्जी की बात करी थी, सर इसके पास Q चार्ज होगा तो एनर्जी कितना होगा, एनर्जी होगा तो वर्क कौन करेगा, वर्क होगा तो हीट कैसे आएगा, ये सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हमको क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं सारा पॉइंट को डिक्टेट कर देता हूँ कि लाइन बाय लाइन क्वेश्चन। फर्स्ट क्या होता है, अगर किसी बैटरी से हमने किसी कैपेसिटेंस जोड़ा तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि इनिशियली चार्ज कितना होगा, सेकंड क्वेश्चन होगा मैक्सिमम चार्ज कितना होगा। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन पूछते हैं एनर्जी के बारे में पूछते हैं, किसके बारे में पूछते हैं, एनर्जी के बारे में। ठीक है, अच्छा ये बताओ अगर ये आ गया तो एनर्जी कितना गेन करेगा, ये कैपेसिटेंस एनर्जी कितना गेन करेगा। जब एनर्जी की बात आती है तो हम लोग 2-3 फॉर्मूला को डिस्कस किया था, आपको याद होगा, जो कि हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था 1/2 CV², आप सबको पता होगा। सेकेंड फॉर्मूला था 1/2 Q इंटू V। थर्ड फॉर्मूला था Q²/2C। इस तीनों रिजल्टेंट से अपने को सीखना था कि ये क्या होता है। मैंने बताया था स्पेशली जब भी कैपेसिटेंस में क्या हो, C और V दिया हो तो ये फॉर्मूला लगाना, जबरदस्ती नहीं करना है वहां से समझ करने के लिए। क्यों क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में हम लोग अल्टर वैल्यू पुट करते तो हमारा टाइम जाता है, प्लस में हमने माइनस प्लस में गलती करी तो क्वेश्चन भी चला जाता है। अगर जब भी चार्ज और वोल्टेज बताओ ये अप्लाई करेंगे, चार्ज और कैपेसिटेंस बताओ ये अप्लाई करेंगे। तीनों फॉर्मूला का मीनिंग एक ही होता है, इसमें कॉमन पॉइंट होता है Q इक्वल टू CV को इंट्रोड्यूस करके सारा फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमको समझ में आता है सर ये तो चार्ज हो गया, बट चार्ज के पास एनर्जी लाया कौन होगा,
तो पता चलता है सर चार्ज के पास एनर्जी लाने वाला तो बैटरी था। तो कंसेप्ट होता है सर वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछता है बैटरी का वर्क कितना होगा, तो लिखेंगे यहां से वर्क डन बाय बैटरी कितना होता है। तो हमें कंसेप्ट जानना चाहिए कहां पे, हमारा माइंड रिटर्न होकर कहां जाएगा, पोटेंशियल पे। हमने क्या सिखाया था, जब भी बैटरी का गैप होता है, मैं इसको थोड़ा डायग्राम बना के दिखाता हूं। अगर ये कैपिटल लाइन था, ये स्मॉल लाइन था, ठीक है, हमने इसको क्या माना था, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड जब यहां से यहां जाएगा, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहां था, उसको यहां पे ले जाएगा, गॉट इट। तो क्या इसको यहां ले जाने में कुछ तो वर्क करना पड़ेगा, क्या बिना काम के वहां चला जाएगा? जब इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं तो चार्ज आएगा कहां से? तो इस सरफेस से यहां पर ले जाने में जो भी काम करना पड़ेगा इसको, दैट इज कॉल्ड एज वर्क डन बाय बैटरी। अब सर निकालेंगे कैसे? अगर हम पोटेंशियल की बात करें, अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो सबको पता था पोटेंशियल इज द नेगेटिव वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बताया था। जो पोटेंशियल होता है, जो कि चेंज लिखते हैं माइनस ऑफ ई डॉट डी आर होता है, ये सबको पता था। नेगेटिव वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में आता था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में जितना सारा वर्क करना पड़ता है वो क्या होता है, पोटेंशियल होता है। अब देखो इसका वर्क होता है, जो बैटरी का वर्क होता है वो डिफाइन होता है कोई भी चार्ज जो इस पर्टिकुलर कैपेसिटर पे आया था उसको अगर इस पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दें तो वो जो वर्क होता है वो क्या होता है, बैटरी का होता है। तो वर्क ड्यू टू बैटरी इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ डेल्टा वी। इसको हम लोग इन जनरली, इसका प्रूफ हम लोग करंट में पूरा कर देंगे। ऐसा ही क्यों होता है, क्योंकि करंट हमको बैटरी डिप से पढ़ना है। तो वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू, जनरली इसको क्यू वी भी लिख देते लोग। डेल्टा भी अगर मान लो हमने सिखाया था, इसको मान लो ये 100 है, 10 है, ये 0 है, तो इसमें चेंज द 10 ही रहेगा, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, 10 होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरल एजम्पशन में नेगेटिव वाले को पूरा भिखारी मान के चलते, उसके पास कुछ नहीं है, 0 पोटेंशियल होता है। और ये क्या होता है, मैक्सिमम इसके पास होता है, तो इसको क्यू इंटू भी लिख सकते हैं। तो यहां से फॉर्मूला आता है क्यू, कौन सा क्यू, जो चार्ज इस पे अपीयर होगा। हमने यहाँ पे स्मॉल क्यू इसलिए लिखा है क्योंकि ये वेरिएबल है। तो छोटा सा चार्ज यहां से चला था, आफ्टर सम टाइम, इनिशियली क्या था, 0 था, आफ्टर सम टाइम क्यू हो गया, इसका मतलब इंटीग्रेशन विल फॉलो, इंटीग्रेट 0 से क्यू कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको छोटा सा क्यू लिखा। ये जो V था, V इज द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, Q इज द चार्ज अपीयर्ड ऑन द कैपेसिटर। तो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है जो बैटरी का वर्क कितना होगा, दिस इज द वर्क, दिस इज द वर्क ऑफ बैटरी, दिस इज द एनर्जी। इतना वर्क करने के बाद ये एनर्जी आता है, फिर ये क्या होता है, चार्ज एंड फाइनल। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए और हम लोग नेक्स्ट जो पॉइंट क्वेश्चंस होते हैं उसको देखते हैं। इसको लिखिए अच्छे से। हम लोग लास्ट डेरिवेशन देखें तो जो हमको पता चला था वर्क डन बाय बैटरी, थोड़ा सा कलाकारी करते हैं इसके साथ। हम लोग क्या पता है, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू क्यू इनटू वी, ये तो फॉर्मूला होता है। दूसरा हमको कैपेसिटर ने क्या सिखाया, क्यू इज इक्वल टू सी वी, गॉट इट। छोटा को बड़ा कर दो, क्यू इज इक्वल टू सी वी लिख सकते हैं। अब क्या होशियारी करना है, अगर मैं क्यू को सी वी लिख दूं तो क्या यहाँ से एक नया फॉर्म आ जाएगा, देखना कितने साइड इसका फॉर्मूला होता है। बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं डिफरेंट फॉर्मूला में, बात एक ही है। चार्ज अगर पोटेंशियल पता होगा तो इसे निकाल लेंगे, फिर देखना Q इक्वल टू CV क्या होगा, दिस इज फॉर्मूला CV स्क्वायर। अब क्या करो, V को पुट कर दो Q बाई C, तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई C। थर्ड तो ये है खुद ब खुद Q भी, इसके भी कितने, 3 फॉर्मूले। जब हमको कैपेसिटेंस और पोटेंशियल पता होगा वर्क डन बैटरी से निकालेंगे, जब हमको चार्ज और कैपेसिटेंस पता होगा इससे निकालेंगे, जब हमको क्या पता होगा, Q एंड V पता होगा, हम लोग इससे निकालेंगे। इससे हम कभी डरना नहीं। अब बात आती है कि इसे तीनों रिलेशन तो समझ में आ गया सर, वर्क डन बाय एनर्जी का 3 फॉर्म हो गया, वर्क डन बाय बैटरी का 3 फॉर्म हो गया, लेकिन एक्चुअली होता क्या है। कोई सोचता है कि, एक मैं एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट है ये, ठीक है, ये कोई मशीन है। इस मशीन में अपन क्या करते हैं, कुछ इनपुट डालते हैं, अपने को एक नया आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो मान लो मैं इसको बोलता हूं IP, ये हमारा OP है। OP मतलब क्या होगा, आउटपुट। थोड़ा मैथमेटिकल फंक्शन है, मान लो ये फंक्शन f था, करेक्ट ना।
हमने क्या किया, यहां पे x जब इनपुट डाला तो बाहर हमें क्या मिला, fx। अब देखो यहां पे अपन इसको मान लेते हैं अगर कोई फंक्शन साइन का फंक्शन हो जाए, हमने अगर इनपुट में x डाला तो बाहर अपने को क्या मिलता है, साइन x मिलता है। ये मैथमेटिक्स हमें समझ में आता है, बट अभी तक पता चला बैटरी तो वर्क करता है, तो बैटरी को वर्क करने में एक इलेक्ट्रॉन को लाने में कितना मेहनत होता है। अब सोचो लॉजिक कैसे बोलोगे तुम लोग, सर ये बैटरी का पॉजिटिव पार्ट है नेगेटिव पार्ट है, अपना काम क्या है कि भाई साहब इस इलेक्ट्रॉन को यहां से लेके यहां पे जाना है। भगवान ने हमें सिखाया है कि पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होता है और नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन तो खुद ब खुद नेगेटिव है, ये क्या इधर जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा, ये चाहेगा मैं इधर भागूं। लेकिन बैटरी कितना पावरफुल है, कितना मेहनत से काम करता है, इसको पूरा घसीट के यहां पे लेके आता है। इस इलेक्ट्रॉन वहां जाना नहीं चाहता है, बट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को वहां पे लेके आता है। तो तुम सोचो इसको वर्क करने में कितना मेहनत करना पड़ेगा, लगेगा बहुत सारा मेहनत। लेकिन जो एनर्जी यहां पे लगा था, इलेक्ट्रॉन तो आ गया, तो जो पोटेंशियल इसको मिला क्या वो एग्जैक्टली बराबर होगा, नहीं, उसको कुछ ज्यादा काम करना पड़ेगा। क्योंकि एक तो उसको उधर का काउंटर फोर्स हटाना है, क्योंकि इधर जाना है उसको पहले रोकना भी है, फिर यहां से यहां लेके जाना भी है। तो लेके जाएगा तो कुछ ना चीज ज्यादा आएगा वर्क। तो ये वर्क इज ग्रेटर देन जो वर्क डन बाय इक्वल टू बैटरी हो गया WB। लेकिन जब हम देखते हैं तो Q इक्वल टू CV में जो उस कैपेसिटेंस में CV निकला वो इस एनर्जी से मैच नहीं करता है। इसको डिटेल्ड में फिर से करंट में पढ़ाएंगे कैसे होता है ये प्रूफ के साथ। लेकिन आपको लॉजिकली पता चला होगा कि ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, जस्ट एज ए एनालॉजी टाइप का थिंग। तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने में क्यों, क्योंकि इसका नेगेटिव नेचर है, ये भी नेगेटिव है, ड्यू टू रिपल्सन ये जाना नहीं चाहेगा, इसको बहुत जबरदस्ती लेके जाएंगे इधर पे। जब लेके जाएंगे बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन पे तो जितना वर्क हुआ वही तो इसका पोटेंशियल था। लेकिन जो बैटरी ने वर्क किया था उसका क्या, उसने कुछ ज्यादा वर्क किया होगा। तो हम लोग लिखते हैं वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा V बोल सकते हैं प्लस हीट। इसलिए कभी कभी चार्जिंग के दौरान डिवाइस क्या होता है, गर्म हो जाता है। आप अगर मोबाइल चार्ज करते होगे तो पता चलता है ना कि चार्ज होता है 1 घंटे, डिवाइस तो चार्ज होता ही है, डिवाइस में मान लो 70% 80% चार्ज हुआ, बट क्या होता है वो हॉट हो जाता है। कौन सा चार्जर या फोन भी हॉट हो जाता है, वो तो एक डिवाइस है। तो जो डिवाइस होता है तो बैटरी ने उस पर इतना काम किया, बट ये पार्ट हमको बताता है कि इतना ही चार्ज हुआ, जो हमने भी निकाला था एनर्जी उसके फॉर्म में डेल्टा U, ये इतना ही चार्ज हुआ, रेस्ट एनर्जी कहाँ जाता है, हीट हो जाता है। तो क्वेश्चन हमसे पूछता है नेक्स्ट, व्हाट इज द हीट इन दिस सर्किट। और आपको जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा ना, घर पे जाके ट्राई करेंगे, सारा सुना नहीं उसको, घर पे जाके ट्राई करेंगे, सारा सर्किट क्या होगा, हॉट हो जाता है आफ्टर चार्जिंग। तो जो डिवाइस हॉट होता है दैट इज कॉल्ड एज हीटिंग ऑफ द सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट। तो हमको क्वेश्चन में कभी कभी ये पूछ लेता है, भाई साहब हीट बताओ, हीट कितना होगा। आपको इस एनालॉजी समझ में आया कि मशीन में इनपुट अगर डालते हैं 100% तो आउटपुट 100 आता है क्या, नहीं। हमने यहां से 100% अगर इनपुट डाला तो बाहर मान लो 90% आया। ये तो सबको प्रैक्टिकली समझ में आया होगा। इसका मतलब 10% इस इंस्ट्रूमेंट ने रख लिया होगा, गॉट इट। 10% इस इंस्ट्रूमेंट ने क्या होगा, उस इनपुट में से रख लिया होगा। रेस्ट कितना मिला हमें, 90, दैट इज एफिशिएंसी। ये हमारा प्रैक्टिकल सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी हमें सिखाता है। तो इसके पास जो हमने वर्क डन बाय बैटरी कंप्लीट हुआ था, इसने आउटपुट में डेल्टा U ही दिया, तो बचा हुआ किधर गया, हीटिंग में चला गया। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, CV²। हम लोग किसी भी एनालॉजी में इसको ले सकते हैं। तो वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू CV² होता है। तो एनर्जी देखो CV के फॉर्म में क्या है, हाफ CV²। लिखो ये हो गया हमारा हाफ CV²। तो क्या यहां से हम हीट निकाल सकते हैं, हमसे क्वेश्चन में ये आता है। फिर हम बताएंगे आपको बार बार, जो भी एनालॉजी पता हो, अगर Q पता हो, C पता हो, तो ये फॉर्म अप्लाई करेंगे। और एनर्जी का भी सेम टर्म लिखेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ का CV वहां का QC लिखना है। इसमें अगर हमने CV² लिखा तो वहां भी क्या लिखेंगे, CV² लिखेंगे। तो यहां से हमें हीट का इक्वेशन आता है, जो हीट होगा, ये भी क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज द हीट। तो जो हीट का आएगा फॉर्मूला, बहुत अच्छा हीट है, वो कितना होगा, हाफ CV² आ जाएगा। तो 1 माइनस 1/2 का CV² क्या होगा। अब किसी का क्वेश्चन होगा, सर जितनी एनर्जी हाफ CV² एनर्जी गया, हाफ हीट हो गया।
सर ये भी इतना, ये भी इतना, इसका मतलब इस वर्क ने 50-50 फॉर्मूला पे काम किया था। किस पे काम किया था वो? 50-50 फॉर्मूला पे। 100% के इनपुट पे उसको कितना मिला? ओनली 50%। और 50% किधर चला गया? इनर सर्किट में। इसलिए हम लोग देखते हैं इन जनरली जो भी डिवाइस हीट होता है या ब्रस्ट कर जाता है, कभी कभी ऐसा केस आता है, उस डिवाइस में हीटिंग में बहुत बड़ा कंसर्न होता है। कभी कभी मोबाइल हीट करके खराब भी हो जाता है। ये जो करंट है वो मैक्सिमम टाइम करता है हीटिंग के कैपेबिलिटी डिपेंड करता है। तो यहां से हमने 5 क्वेश्चन को डिराइव किया। फर्स्ट क्वेश्चन इनिशियल चार्ज कितना होगा, सेकंड क्वेश्चन मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है, थर्ड में था कि एनर्जी कितना स्टोर करेगा वो कैपेसिटर। इस तीनों फॉर्मूला से अपन देख लेंगे। ये क्वेश्चन था व्हाट में बैटरी Q इंटू V होता है। अभी से लेके करंट तक ये आएगा और इसका डेरिवेशन करंट बताएंगे, मैं बोल चुका हूं। अगर वर्क करना बैटरी QV होता है तो पता है कि 100% एफिशिएंसी तो होगा नहीं, कुछ तो जाएगा। कितना जाएगा? मान लेते वो हीट में जाएगा। हीट का कितना होगा? हाफ CV² होगा। इसके हर एक करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला होगा, QC में होगा, CV में होगा एंड QV में होगा। तो जस्ट इसको कुछ करना नहीं है, तीनों में Q/CV के रिलेशन से लिखेंगे तो हमेशा कैसा मिल जाएंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ये हमारा फंडामेंटल्स था। इतना सारा कंसेप्ट हमें ध्यान में होना चाहिए जब भी हम लोग कैपेसिटर का सर्किट रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसको अच्छे से लिखिए, हम लोग फिर क्वेश्चन पे ट्रेवल करते हैं। पढ़ने पड़ा ऐसा ही क्वेश्चन एक्चुअली हमारे पास होता है एग्जाम में, लेकिन हमने इसको सब्जेक्टिव मल्टीपल्स रखे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि एक कोई सर्किट दिया हुआ है, हमने इसका मीनिंग बताया। इसको क्या बोलते हैं अपन? स्विच बोलते हैं। ठीक है, या इसको की भी बोलते हैं जनरली लोग, इसको की या स्विच बोलते हैं। आप कुछ ही बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ठीक है, अब कंडीशन है कि फाइनल चार्ज। मैं थोड़ा सा इनिशियल शुरू करता हूं। सर जब इनिशियल का मतलब बात क्या कहना चाहते हैं? T=0 पे, तो हमने इस चीज को क्लोज ही नहीं किया है। जब ये ओपन होगा तो क्या सर्किट में चार्ज जाएगा? मान लो इसे वायर हटा दो, तुम फैन को ऐड करो, फैन चलेगा? नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। दिस इज द साइन ऑफ क्लोज। जब ये कंडक्टिंग क्लोज होगा तब क्या होगा? T=0 पे इनिशियल चार्ज कुछ भी नहीं था। आपको अगर यहाँ पे तुम्हें पूछा नहीं हो कि इनिशियल चार्ज कितना होगा, अगर पूछ ले व्हाट इज द इनिशियल चार्ज, तो क्या समझेंगे? वो 0 होगा। ये हमारा 5 वोल्ट है। इसका मतलब V दिया हुआ है किसका? ये 5 वोल्ट ऑफ द बैटरी, दैट इज V=5 वोल्ट। दिस इज द बैटरी ऑफ साइन ऑफ बैटरी होता है, मैं आपको पहले बता, दिस इज कैपेसिटेंस। ये C लिखा हुआ, अगर आपको पता होगा तो मैंने बताया था, उसका यूनिट क्या होता है? फैराडे होता है। तो अपने को क्या पता है? C=4 फैराडे। बहुत लोग फ्राइडे समझते, इसको फैराडे नहीं है, फैराडे। गॉट इट? C दिया 4 फैराडे। पूछा है कि व्हाट इज द फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर। इसका मतलब T=सर्टेन टाइम क्या होगा? फाइनल चार्ज कितना होगा? हमने फर्स्ट फॉर्मूला में क्या बताया था? फाइनल चार्ज जो क्या होता है? C/V होता है। ये तो बताया था लिखना। Q final = C/V। क्या अपने पास C पता है, V पता है? गॉट इट? तो कितना होगा? व्हाट इज दिस? 4 × 5 20 कूलम आया। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आसान था। अब क्वेश्चन बोला है सर, सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है कि बैटरी कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो बैटरी तो उतना ही चार्ज फ्लो जितना इस पे एडजस्ट होगा। तो इस पे चार्ज कितना आया? 20। तो बैटरी ने कितना दिया होगा? 20। तो क्वेश्चन क्या होगा? कितना आसान है। चार्ज फ्लोन बाय बैटरी आफ्टर टाइम t, जब चार्ज आएगा, चार्ज कितना होगा? वो Q फाइनल कराओ कितना होगा? 20 कूलम। देख लेना, अगर आपको प्रोसेस पता होगा तो आपसे कोई क्वेश्चन रुकेगा नहीं। थर्ड क्वेश्चन वेरी इजी वन। क्या सिखाया था? वर्क डन बाय बैटरी। क्या पता है? ध्यान से देखना। V एंड C पता है? तो क्या बनाया था? जब V एंड C पता हो तो अपने को सोचना ही नहीं कुछ। हाफ CV², सॉरी CV², नॉट हाफ CV²। गॉट इट? क्या था ये? CV²। व्हाट इज C? 4। व्हाट इज द V? 5। कितना हो गया? 25 × 4 100 जूल। लास्ट ऑप्शन क्या सिखाया था? हीट। हीट निकालने का सिंपल फॉर्मूला लगा दो, नहीं तो 50 हो जाएगा। तो हो जाएगा हीट जो लॉस होगा हाफ CV²। तो CV² कितना पता है? 100/2 = 50 जूल। तो अगर आपको प्रोसेस पता है तो एक भी क्वेश्चन ऐसे
नहीं डूबेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट होता है, आपको एग्जाम में 2-4 सर्किट डाल देंगे और क्वेश्चन हम लोग आएंगे, स्टार्टिंग स्टेट है ये कि हम लोग एक कैपेसिटर पे कर रहे हैं, हमने मान लो 4 कैपेसिटर दे दिया, बैटरी 2-3 और दे दिया, क्या फर्क पड़ता है, भी ऐड हो जाएगा, कैपेसिटर ऐड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल। बट हमको सर्किट का लॉजिक पता होना चाहिए, सर्किट में प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होता है। इससे पहले जो हमने थ्योरी में डिस्कस किया, जो कंसेप्ट लर्निंग पार्ट था, जो कि कैसे कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कोई भी सर्किट दिया हो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा सर, इनिशियल चार्ज क्या हो सकता है, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है हमसे, फाइनल चार्ज या किसी टाइम पे चार्ज कितना होगा। टाइम पे चार्ज का एक अलग कंसेप्ट है, टाइम पे चार्ज का वेरिएशन आगे पढ़ाएंगे, लेकिन हमको जनरली पूछे फाइनल चार्ज, अप्लाई द बेसिक कंसेप्ट Q इक्वल टू CV। फिर पूछ सकता है कि कितना चार्ज बैटरी दिया होगा, तो जितना चार्ज उस कैपेसिटर पे आएगा वही तो बैटरी का चार्ज होगा। और पूछेगा बैटरी का वर्क कितना होगा, मैंने करके बताया CV²। फिर हीट WB इक्वल टू डेल्टा U प्लस हीट। आप पहले इसका एनर्जी निकाल लो, एक क्वेश्चन हमने पूछा ही नहीं यहाँ से, एनर्जी कितना होगा वो हाफ CV²। तो जो हीट होगा उसका सिर्फ एनर्जी होगा। अगर आपको यहाँ से 5वां क्वेश्चन क्या पूछ ले, एनर्जी कितना होगा, अप्लाई द फॉर्मूला हाफ CV², वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को आसान है, लेकिन बेटा आसान क्वेश्चन में गलती हो जाया करती है, इसलिए कोशिश करेंगे कि आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, सर्किट को कंसेप्ट में अप्लाई कैसे करते वो आना चाहिए। ठीक है, आप इसको अच्छे से पहले लिखो और हर एक वर्ड का मीनिंग आना जरूरी है। इसका मतलब होता है क्लोज्ड की, ये क्लोज्ड स्विच, जब भी ऐसा उसका मतलब क्या समझे हम लोग, क्लोज स्विच। अगर ओपन हो तो क्या बोले हम लोग, ओपन। ये तो समझ में आएगा ओपन क्लोज का मतलब क्या होता है। जब वो की कनेक्ट नहीं होता तो क्या होता है, वो ओपन स्विच या ओपन की। क्लोज हो तो क्या होगा, क्लोज की और क्लोज स्विच। तो ये सब चीज थोड़ा सा कुछ टफ तो है नहीं, बट आसान सा है। आप लिख लीजिए पहले इसको, फिर हम लोग क्या करते हैं 2-3 क्वेश्चन और करते हैं इस पे, देखते हैं क्या क्या हमने सीखा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायग्राम देखेंगे, अच्छे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। इफ इनिशियली 8 कूलम पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड, पहले क्या इस कैपेसिटर पे क्या दिया हुआ है, इनिशियली Q इनिशियल दिया हुआ है, ध्यान से सुनेंगे कितना है वो, 8 कूलम चार्ज पॉजिटिव अवेलेबल है, प्लस Q अवेलेबल है। देन फाइंड फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर, फिर फाइंड करना है चार्ज फ्लोन बाय बैटरी कितना होगा, फिर फाइंड करना है वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, फाइनली क्या निकालना हमें, हीट निकालना। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा आइडिया होता है सर कॉन्सेप्ट तो सेम ही होगा, तो T इक्वल टू 0 पे हमारा क्या था, 8 कूलम अवेलेबल था ऑलरेडी। तो हम क्या मानते हैं कि आफ्टर टाइम T जो कैपेसिटेंस हमारा 4 फैराडे था और हमारा वोल्टेज V इक्वल टू 5 वोल्ट था, वो कितना होगा। फर्स्ट केस में जो फाइनल चार्ज होगा देखेंगे, Q फाइनल का कंसेप्ट तो वही रहेगा, C इंटू V। इसने कितना दिया होगा, C इंटू V, तो फाइनली चार्ज पे कितना हो जाएगा, C इंटू V, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C, 4 इंटू 5 दैट इज 20 कूलम। लेकिन आज हम देखते हैं कि चार्ज फ्लोन में बैटरी कितना होगा, ध्यान से सुनेंगे। अब बहुत लोग सोचते हैं सर चार्ज फ्लोन में बैटरी 20 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 20, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर इस सिस्टम पे आफ्टर टाइम T 20 कूलम चार्ज था, क्या था वो, आफ्टर टाइम T 20 कूलम चार्ज था, तो वो तो T इक्वल टू 0 पे 8 था। जब T इक्वल टू 0 पे क्या था, 8 था, तो बैटरी ने कितना दिया होगा उसको 20 होने के लिए। तो जो चार्ज बैटरी फ्लो करेगा, चार्ज फ्लोन बाय बैटरी, वो 20 को रिमेनिंग देगा कितना, 8 तो ऑलरेडी अवेलेबल, कितना बचेगा 12 कूलम चार्ज ये बैटरी फ्लो करेगा। क्या करेगा, चार्ज फ्लोन बाय बैटरी। ये सभी छोटा छोटा कंसेप्ट है, गलती नहीं होने का। बैटरी क्या होगा, QB इक्वल टू होगा 20 माइनस 8 दैट इज 12 कूलम चार्ज। इस बैटरी को क्या करना पड़ेगा, फ्लो करना पड़ेगा। तो आपको यहां पर इस क्वेश्चन में गलतियां नहीं होनी चाहिए। इनिशियली क्या था, 0 था, तो उसको कितना देना पड़ा था, 20 देना पड़ा था। अब क्या ऑलरेडी इसके पास 8 है, तो हमको एक क्वेश्चन से सर Q इनिशियल कितना हो सकता है, वो 8 कूलम होगा, फाइनल कितना होगा 12 होगा। जो बैटरी कितना वर्क करेगा, 8 को 20 बनाने में जितना रहेगा उसी तो बैटरी को देना पड़ेगा, तो कितना होगा वो 20 माइनस 8 इक्वल टू 12 कूलम। अब नेक्स्ट होता है वर्क डन बाय बैटरी। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एडवांस में आया था, 2007 का क्वेश्चन है। ये बैटरी कितना वर्क करेगा, अब बैटरी वर्क करेगा तो सोचते हैं सर फॉर्मूला से हम लोग चलते हैं। क्या सीखा था, वर्क डन बाय बैटरी क्या लिखा था, डेल्टा Q प्लस हीट। वो तो हम डेल्टा Q प्लस हीट लिख सकते हैं, लेकिन जो बैटरी का वर्क होगा सोचेंगे सर इनिशियली Q कुछ और था, फाइनली Q कुछ और हो गया,
इसका मतलब चार्ज चेंज कर गया होगा। हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, एनर्जी लिखना पड़ेगा। इसका एक और फॉर्म बताया था, डेल्टा यू प्लस हीट। अब देखिए, अगर डेल्टा यू की बात हो तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, तो सोचते हैं सर, इनिशियली इसका चार्ज था 8 कूलम, जो हम लोग क्यों इनिशियल की बात कर रहे थे। फाइनली कितना हो गया होगा, 20 कूलम हो गया होगा। फिर जो बैटरी को देना पड़ा, तो बैटरी ने किसका काम किया होगा, 12 वाले का कि 20 वाले का, 12 वाले का काम करेगा। ओके, जब 12 वाले का काम करेगा तो मुझे देखना पड़ेगा, क्यों पता है अपने को, इसका कैपेसिटेंस पता है। तो डेल्टा यू का मतलब क्या होता है सर, डेल्टा यू मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये तो हमने सीखा था। एनर्जी लिखने का मतलब होता है, हीट की बात करेंगे, एनर्जी का मतलब होता है क्यू स्क्वायर बाई सी, ये 2c। इसको इधर हमने यहां से देखा था, सेकंड तक हो गया था। चार्ज फ्लोन बाय बैटरी कितना होता है, जो हमने फर्स्ट में देखा था, फर्स्ट क्वेश्चन था क्यू फाइनल, वो कितना हो गया 20 कूलम। जो सेकंड में आया था अपना, बैटरी कितना करेगा, वो 20 माइनस 8 दैट इज 12 प्रूव करेगा। नेक्स्ट होता है, ये बैटरी वर्क कितना करेगा, ठीक है। वर्क का मतलब होता है वर्क डन बाय बैटरी इजकल टू क्यू इंटू वी, या उसको यहां बोल सकते हैं। अब देखो, इस बैटरी ने कितना चार्ज दिया था, 12 दिया था, इसका EMF कितना है 12 इंटू 5, मतलब इसको कितना वर्क करना पड़ेगा, 60 जूल वर्क करना पड़ेगा। अब कुछ सोचेंगे सर, इसका तो 5 था, इसने 60 जूल वर्क किया, बट 60 जूल में क्या उसके पास एग्जैक्टली 60 पहुंचा है क्या, नहीं पहुंचा होगा। तो वही केस नेक्स्ट में आता है हीट में, जो 4 क्वेश्चन था, हीट कितना लॉस होगा, ध्यान से देखेंगे तो रिलेशन क्या बताया था, WQ, W बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस हीट, यही तो इक्वेशन पता था। अब किसी का क्वेश्चन हो सकता है सर, इस वाले केस में मैं फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहा हूं हीट का। हीट का फॉर्मूला इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि हीट के फॉर्मूला में पहले कोई चार्ज था ही नहीं। अब कंफ्यूजन क्या होगा कि मान लो एक टाइम फॉर्मूला लग भी गया, हाफ सी बी स्क्वायर में हमने कौन सा सी लिया, कौन सा भी लिया, बोलेंगे सर 4 ले लो, ये ले लो, आ जाएगा। बट जब चार्ज वेरी होगा तो भी वेरी होगा, भी वेरी होगा तो क्यों वेरी हो जाएगा। इसलिए जब भी लगे कि इनफिनिट क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रॉब्लम हो रहा है, क्या करेंगे, इस बेसिक मेथड जाएंगे। अब क्या क्या पता है अपने पास, क्यू स्क्वायर बाय सी, द बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि इसके पास इनिशियल की अवेलेबल था, गॉट इट। तो रिलेशंस होता है, इसको लिख सकते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस हीट, और हमको वॉगनर बैटरी पता है। अब यहां से कंसेप्ट है व्हाट इज द यू फाइनल, फाइनल चार्ज कितना था, क्यू स्क्वायर बाय सी लिखो, तो इसका एनर्जी होगा क्यू स्क्वायर बाय 2c माइनस क्यू इनिशियल स्क्वायर बाय 2c। ध्यान से देखेंगे, दिस इज फाइनल, क्योंकि जब यू फाइनल, तो चार्ज क्या होना चाहिए फाइनल। तो यहां से हम क्या करें, 2c बाहर निकाल लो, तो ये अपने को कितना पता है 60 जूल, 60 जूल इज इक्वल टू 1/2c, दैट इज क्यू फाइनल का स्क्वायर इंटू क्यू इनिशियल का स्क्वायर प्लस हीट। व्हाट इज द गिवन वैल्यू, क्यू इनिशियल कितना दिया था, क्यू फाइनल कितना है। जब हम इसे पुट करेंगे, जब इसको पुट करेंगे वैल्यू, क्यू फाइनल का वैल्यू पुट कर देंगे 20, और क्यू इनिशियल क्या करेंगे 8 पुट करेंगे, तो आपको यहां से ये 60 है, ये गिवन है, यहां से आ जाएगा हीट, ठीक है। तो आप लोग यहां से क्या करेंगे, हीट को निकाल लेंगे। सिंपल सा कैलकुलेशन है, हमको ये पता है 60 जूल, क्यू फाइनल कितना है 20, क्यू इनिशियल कितना है 8, सी का वैल्यू कितना पता है 4, ये दिया हीट निकालना। तो इस इक्वेशन को ट्राई हम क्या कर सकते, इसको निकाल लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको कोई आंसर आ जाएगा, उसको आप देख लेंगे, ठीक है। इसको लिख लीजिए, देखो चलो कितना आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है कि इफ इनिशियली 8 कूलम चार्ज तो प्रेजेंट है, क्वेश्चन वही है, इसका हमें क्या दिया हुआ है T इक्वल टू 0, इनिशियली कंडीशन में क्यों कितना पता है 8 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, गॉट इट। नेक्स्ट पता है इसका कैपेसिटेंस दिया है 4 माइक्रोफैराडे, दैट इज 4 फैराडे नॉट माइक्रोफैराडे। बट कैपेसिटर है रिवर्स्ड, रिवर्स का मतलब क्या होता था, पहले हम यहां पे क्या लेके चलते थे पॉजिटिव, अब क्या हो गया वो निगेटिव हो गया। ये क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में आते रहते हैं, अगर आपको फर्स्ट केस का दे देगा
लोग फर्स्ट केस में कितना फाइनल चार्ज हुआ था, अगर हमने इस कैपेसिटर को रिवर्स कर दिया तो सेकंड में कितना चार्ज होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारा मेंस में आया है। कंडीशन के आफ्टर टाइम टी ये क्लोज हो जाएगा। जब हमारी बात आती है फाइनल चार्ज की, तो फाइनल चार्ज वालों जस्ट ये सोचते हैं कि इसके पास कैपेसिटेंस कितना था और इसके पास एक्चुअली भी कितना था। तो हमने जो क्यू फाइनल देखा था वो क्या था हमारा C इंटू वी, ये तो करते आते अपने को, ठीक है। व्हाट इज द C 4, देख लो इसको, व्हाट इज V 5, आंसर तो हमारा वही 20 कूलम आएगा। लेकिन इस बार कहानी कुछ और है। अगर हम लोग सोचेंगे सेकेंड क्वेश्चन, जो बैटरी ने चार्ज फ्लो किया होगा वो कितना करेगा। हम लोग पहले सोचते थे कि अगर पॉजिटिव चार्ज तो हम लोग इसको -8 था, ये कितना था -8 को 20 तक लाने में कितना चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि ये टर्मिनल अगर पॉजिटिव चार्ज था तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, चार्ज तो यहीं से निकलेगा। तो इनिशियल कंडीशन में ये -8 पे था, तो देखेंगे जो फाइनल चार्ज फ्लो करना पड़ेगा 20 माइनस ऑफ -8 दैट इज 28 कूलम, ये क्या होगा 28 कूलम होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन, क्योंकि कभी कभी हम लोग रिवर्स में सोचते हैं कि वो 12 भी होगा फिर से, बट जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो जो +8 पहले ऑलरेडी प्रेजेंट था अब वो कैसे प्रेजेंट होगा, -8 पे फॉर्म प्रेजेंट होगा। तो हमको सिंपल सी बात है, -8 से कहां जाना है हमको 20 तक, इसका मतलब कितना ऐड करना पड़ेगा अपने को 28 ऐड करेंगे तो क्या होगा वो 20 पे आके रुकेगा, जो कि इसके पास मैक्सिमम चार्ज कितना था 20 कूलम था। और ये बैटरी का कितना चार्ज फ्लो करना पड़ेगा इसको 28। तो आपसे लास्टली क्वेश्चन पूछ दिया है, तो बैटरी को वर्क कितना करना पड़ेगा। हमने क्या सीखा था, जब भी बैटरी की वर्क की बात हो तो क्या सुना हमने, जो भी चार्ज बैटरी फ्लो करता है और जो बैटरी का पोटेंशियल होता है, तो वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू चार्ज फ्लोन क्या है क्यू बी इंटू वी। तो इसका पोटेंशियल है, तो चार्ज कितना बैटरी ने फ्लो किया 28 इंटू 5, तो इसको हम देखते हैं तो 140 जूल होता है। और इस पे सिमिलरली वर्क एनर्जी सब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं सिंपल से। हमको इस क्वेश्चन में ये जो सेकंड पार्ट क्वेश्चन था, ये सेम क्वेश्चन ट्रिपल ई में पूछा था सेकंड पार्ट का, और क्वेश्चन आया था व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ, तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन का फॉर्म बढ़ा देता हूं। रेशियो पूछा था इसका Q इनिशियल डिवाइडेड बाय Q बैटरी, पहले कितना था 20, फिर कितना हो गया 28, यू कैन सॉल्व 10/14 5/7। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी हमारे एग्जाम में आएंगे, ये क्वेश्चन ट्रिपल ई का पूछा हुआ बहुत पहले क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन आया करते थे पहले। तो हमको इस कंसेप्ट से पता चला चार्ज से सीखना कैसे क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमने अभी देखा जो फर्स्ट स्टेप था हमारा कि प्रोसेस में क्या क्या फुलफिल करना है, पहले क्या क्यू इनिशियल निकालना है, क्यू फाइनल कैसे निकालना है, बैटरी का वर्क कितना होगा, चार्ज कितना फ्लो करेगा, उसका हीट कितना होगा। ये सारे क्वेश्चन जो फर्स्ट स्टेज ऑफ कैपेसिटर क्वेश्चन होता है, जो कि हमारा जो लेवल 1 बोल सकते हैं, लेवल 1 के क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे कि हम क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करना है। इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार करके देखेंगे तो सारा सा क्या होगा, क्लियरिटी आ जाएगी। और हमने 2-3 क्वेश्चन करके दिखाया है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, सर्किट दिखे, तो वी नो द रियल प्रोसेस, कि हमने प्रोसेस क्या सिखाया था। पहले T0 पे चेक करना है चार्ज कितना है, आफ्टर टाइम T कितना चार्ज होगा, CV, फिर बैटरी कैसे वर्क करता है, बैटरी का चार्ज कितना फ्लो होता है, एनर्जी कितना होता है, सारा हमने प्रोसेस करके बताया है, कुछ एग्जाम्पल में बताया। इसको अच्छे से आप लिखिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, एक नया सेट ऑफ क्वेश्चन देखते हैं इसी के रिस्पेक्ट में। अब देखिए क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट बाइट अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। हमने थोड़ा सा इसमें एक एक्स्ट्रा सर्किट इंट्रोड्यूस किया है, तो आपको पता चले कि लॉजिक क्या होता है। मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप अच्छे से देखेंगे। बोला कि फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, अब तो बात तो ये क्वेश्चन तो आपको पता ही चला होगा सर, फाइनल चार्ज निकालना है कब, आफ्टर बिफोर क्लोजिंग द स्विच। ये हमारा स्विच कुछ इस तरह दिया हुआ है, ठीक है। इसको स्विच करने से पहले इस पे कितना चार्ज होगा, फिर ये वर्क, बैटरी को वर्क कितना करना पड़ेगा। क्वेश्चन सेकंड तक हमने क्या किया, स्विच को ओपन रखा है, ठीक है। जब थर्ड में हमने इंटर किया तो हमने कि नाउ स्विच इज ओपन, क्लोज हो गया। अब क्या हुआ, क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड विदाउट क्लोज किए हमको सॉल्व करना है। थर्ड में क्या करेंगे, स्विच को क्लोज करेंगे, उसके बाद का सर्कमस्टांस देखेंगे। इस तरह क्वेश्चन समझने के लिए मैं एक स्टेप आगे जाके पढ़ा रहा हूं, क्योंकि हमको पैरेलल और सीरीज कैपेसिटर में पढ़ाया नहीं हूं आपको, लेकिन जस्ट इसके बाद वही टॉपिक आएगा तो आप ध्यान से सुनेंगे। इसको जब देखते हैं तो हमें पता चलता है एक वायर है जो हमने इस सर्किट एट पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे ज्वाइन किया।
क्योंकि अगर इसका पोटेंशियल भी माने तो ये जीरो होगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये जीरो, क्या होगा, सेम लाइन में करंट का चेंज, पोटेंशियल का चेंज नहीं होता। अगर हम लोग सिंपल वायर की बात करें, करंट यहाँ से 1 एम्पीयर जाएगा, यहाँ में क्या मिलेगा, हमें 1 एम्पीयर मिलता है। इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होता है, तब तो पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। कैसे बोलोगे सर, क्लास 9 तक रिलेशन पता है, V इक्वल टू IR। अगर रेजिस्टेंस होगा ही नहीं, यहाँ पर कोई इसको रोकने वाला दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। यहां से लेके यहां तक इसको कोई रोकने वाला नहीं दिख रहा है, फिर यहां से लेके यहां तक इसको कोई रोकने वाला नहीं दिख रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस नहीं है। जब रेजिस्टेंस नहीं होगा तो पोटेंशियल का चेंज नहीं होगा। जब पोटेंशियल का चेंज नहीं होगा तो V फाइनल माइनस V इनिशियल क्या होगा, जीरो। तो यहां से क्या पता चला, V फाइनल इक्वल टू V इनिशियल। अब पता चला सर पोटेंशियल तो चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन क्या चेंज करेगा, जब हमने स्विच को ओपन रखा है, क्या रखा है, ओपन रखा है, तो कितना चार्ज रखना पड़ेगा। तो एक कांसेप्ट होता है छोटा सा, ध्यान रखेंगे, आगे हम पढ़ाएंगे उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन। कैपेसिटेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन क्लास 10th में भी थोड़ा बहुत इसको पढ़ाते हैं। अगर अपन मान लें इसको C1, ये हमारा C2 था, आपने पढ़ा होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर सेम चार्ज दोनों सर्किट से जाएगा, सेम चार्ज मतलब अगर यहां से करंट Q चार्ज इंटर किया था, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे आएगा प्लस Q, यहाँ पे आएगा माइनस Q, फिर से यहाँ प्लस Q, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस Q। इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि अगर ये कनेक्ट नहीं, से कोई इफेक्ट पड़ने वाला है क्या, कोई इफेक्ट नहीं होगा। मैं दो वायर को यहां से जोड़ दूं, जब मैं कनेक्ट नहीं करूं तो कुछ होगा क्या, नहीं होगा। जब नहीं होगा तो ये दोनों क्या होगा, C1 एंड C2 आर इन सीरीज। कंडीशन क्या है, चार्ज जब सर्किट में सेम फ्लो करेगा तो किस में होगा, कॉम्बिनेशन सीरीज में होगा। C1 एंड C2 आर इन सीरीज। तो कैसे लिखते हैं इसको, तो कंसेप्ट आता है कि सबसे पहले व्हाट इज C इक्विवेलेंट, एक नया टर्म आता है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसको। C इक्विवेलेंट जो होता है उसको लिखते हैं 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C2। इतना ही कंसेप्ट होता है। इसको लिखने का एक और तरीका है, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये चीज हमको छोटा सा कंसेप्ट है, मैं इसके बाद इसको इस पे जरूर आएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा, इसका प्रूफ करके बताएंगे। अब देखो इस केस में इनिशियली क्या है, दोनों ये चार्ज क्यों एंटर किया, सेम चार्ज में जाएगा। क्या यहाँ पे कुछ चार्ज का बंटवारा हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर सर्किट ये ज्वाइन ही नहीं हुआ क्या होगा, कुछ बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो क्या होगा, इस दोनों किस में होगा, ये सीरीज में होगा। जब सीरीज में होगा तो हमें कुछ इस तरह का सर्किट दिखेगा, ध्यान से देखेंगे इसको, कुछ इस सर्किट दिख रहा है, हमने उसको हटा दिया, ये कितना हो गया, C इक्विवेलेंट। ये कितना है, V। तो क्वेश्चन क्या पूछा सर, व्हाट इज द फाइनल चार्ज। तो फर्स्ट का आंसर कितना होगा, Q फाइनल इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V। आप C इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला दिया हुआ है, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो लिखूं C1 कितना है, C2 कितना है, C, तो कितना हो जाएगा, ये C स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C इनटू V। इस 2 ने 1 2 को मारा, क्या बचा, CV/2। दिस इज आवर फर्स्ट चार्ज। तो पहले क्या पूछा था, ये जो चार्ज था वो क्या करना है, इसको कितना होगा, 1/2 CV। इतना चार्ज इस पे फाइनली हमें आ जाएगा, समझ में आया। जब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, जब हमने इसको C इक्विवेलेंट में ऐड किया तो क्या हुआ, तो पहले की तरह दिख गया, ऐसा ही देखा था पहले ना। इससे पहले हमने ऐसा ही देखा था, एक C कुछ दिया हुआ था, वहां पर हमने सॉल्व करके वैल्यू से बताया था। बट इस बार क्या हमने बोला था ना, जब भी सर्किट इंट्रोड्यूस होगा तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें प्रोसेस सब वही रहेगा। जस्ट एक एडिशनल पॉइंट हमने क्या सीखा, सारा कैपेसिटर में जस्ट एक नया सा पॉइंट ऐड करते चलेंगे, क्वेश्चन यही रहेगा। अल्टीमेट कॉज 80% क्वेश्चन कैपेसिटर का यही रहता है, बट हमने सर्किट कभी ऐसे जोड़ दिया, कभी और जोड़ दिया, कभी क्लोज कर दिया, कभी ओपन कर दिया, उसी से क्वेश्चन खेलता रहता है पूरा सर्किट में। ठीक है, इस फर्स्ट पार्ट को लिखिए, फिर हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ऑटोन बाय बैटरी। इसको लिख लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या कहता है कि सर ये बताओ अपने को वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा। कितना सीखा था हमने सर, वर्क डन बाय का मतलब होता है कि जितना चार्ज उस बैटरी ने उसको दिया था इनटू उस चार्ज का पोटेंशियल, ये तो सीखा था। अब इसमें तो सर कुछ भी नहीं लिखा, इनिशियली कुछ चार्ज है क्या, नहीं है। इसने पहले बोल दिया कि सर इनिशियली T0 पे जो Q इनिशियल था कुछ है ही नहीं। तो भाई साहब जो भी चार्ज लास्ट क्वेश्चन में आया था, कितना आया था, जो Q फाइनल था आपने देखा था, फर्स्ट में कितना था, 1/2 CV आया था। ये चार्ज हमारा क्या होगा, अवेलेबल होगा। तो जो Q का वैल्यू था दैट इज Q फाइनल, वो Q फाइनल किसने दिया होगा, बैटरी ने दिया होगा। तो बोल सकते हैं
Q final is equal to Q battery into V. What is the value? 1/2 CV into V. जो वर्क डन बाय बैटरी आया कितना आया? 1/2 CV स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये तो फॉर्मूला लग रहा है अपने को। बेटा इस पूरे टॉपिक में क्वेश्चन ही फॉर्मूला दिखता है अपने को, आंसर यही होगा, फिर हमको पता नहीं चलेगा रॉन्ग कैसे हो गया। लेकिन इसको निकालने का तरीका कुछ और है, उसको निकालने का तरीका कुछ और ही था। ये हमारा क्या हो गया? सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो जो बिफोर स्विच क्लोजिंग का जो पार्ट था, जो सेकंड पार्ट तक था कि स्विच को क्लोज किए बिना हम लोग क्या क्या क्वेश्चन कर सकते थे कि कितना चार्ज इस बैटरी ने इसको दिया होगा, फिर क्या होगा, ये बैटरी कितना वर्क करेगा, वो आ गया। ठीक है, इसको लिखिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक नया सा कंसेप्ट बनाते हैं, जब चार्ज क्लोज होगा कि तो क्या क्या इफेक्ट होगा। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए, अब कंडीशन है आफ्टर क्लोजिंग। जो थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे वो क्या है? आफ्टर क्लोजिंग। आफ्टर क्लोजिंग की बात आएगी तो हम लोग सबसे सोचते हैं, आप लोगों ने घर में देखा होगा, शॉर्ट सर्किट होता है कभी। जब शॉर्ट सर्किट का दो फेज होता है कितना, तो बोर्ड का कुछ ऐसा डायग्राम होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक फेज या बाहर से अटैच कर देते हैं। जब वो शॉर्ट तो क्या होता है, एक यहां से निकल के टूट जाता है, इसका क्या होता है, पाथ ब्रेक हो जाता है। जब ये फेज इस तरह लगा होता है, इसका मतलब वो पाथ कंटिन्यू वर्क करता है। अब क्या किया है, इसको इसने क्लोज कर दिया। क्या क्या इसको क्लोज कर दिया। तो हमने क्या किया, हमारा एजम्पशन है सर, इसको मान लेते हैं इसका पोटेंशियल V होगा, ये 0 होगा। सिंपल सी बात है। अब जब होगा, अगर ये 0 पोटेंशियल है, 0 पोटेंशियल है, तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। इसका मतलब ये सर्किट जो 2 था गया वहां पे, इसका मतलब क्या होगा, ये खराब हो जाएगा। इस पे कोई जाट जाएगा, क्योंकि यहां भी 0, यहां भी 0, तो Q इक्वल टू C भी होता है। तो क्या होगा, सबसे फर्स्ट कंसेप्ट, पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू 0। मतलब इस पॉइंट तक का पोटेंशियल क्या हो गया, 0। तो बाय द कंसेप्ट ऑफ Q इज इक्वल टू C इंटू V, किसकी बात करें, 2 की, तो 2Q कितना होगा, C उसका भी क्या है 0, तो कितना होगा, Q2 के पास कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा सबसे पहले, नाउ स्विच इज क्लोज देन फाइंड चार्ज ऑन इट्स कैपेसिटर। जो कैपेसिटर सेकंड था उस कैपेसिटर चार्ज कितना होगा, वो 0। क्यों, क्योंकि इस सर्किट ने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या कोई करंट आती है, चार्ज आती है, नहीं आती है। चार्ज नहीं आएगी तो कहां से होगा, ये नहीं आएगा 0। वो तो हमको लॉजिकली पता चला, चार्ज नहीं मतलब पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल नहीं तो सी रहने के बावजूद क्या होगा, उसका आंसर 0 होगा। अब क्वेश्चन होता है सर ये हमारा था C और ये हमारा था B, तो इसके बाद जो डायग्राम बचेगा ध्यान से देखेंगे। अगर ये बन गया कंडक्टिंग वायर, वहां कुछ नहीं रहा, तो कैसा दिखेगा डायग्राम में, दिस इज C, दिस इज V, दिख रहा है आपको। अब आपसे मैं पूछूं, दिस इज द फर्स्ट कैपेसिटर, फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इन ऑन टू C इंटू V। तो जो चार्ज होगा इस केस में, चार्ज ऑन 1 इज इक्वल टू C इंटू V, क्योंकि यहाँ पर तो C ही बचा है और V इसका भी बचा है। तो हमको दो क्वेश्चन पूछा फर्स्ट केस में, तो हमको एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी यही पूछते हैं, अपन सोचते हैं यार चलो CV/2 था तो CV इसको दे दे, CV इसको दे दे, क्या होता है, प्रॉब्लम होता है ना। इसलिए बेटर है कि हमको कंसेप्ट आना चाहिए। तो सेकंड चार्ज ऑन 1 कितना होगा, C इंटू B। जब ये सर्किट रहा ही नहीं तो क्या होगा, कंप्लीट लाइन हो जाएगा। जब ये लाइन होगा तो हमको पता है Q इक्वल टू C इंटू V, तो यहाँ जो चार्ज होगा कितना होगा, C इंटू V। इसको लिख लीजिए, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन में था कि कैपेसिटर वो कितना कितना हमें करना पड़ेगा। लिखो इसको, कि चार्ज फ्लोन बाय बैटरी आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। इसका मतलब सर पूछा है कि क्वेश्चन 4 में वो चार्ज बताओ जो आफ्टर क्लोज करने के बाद बैटरी ने भेजा होगा। तो सबसे पहले क्या सीखा सर, बैटरी भेजने के बाद चार्ज कितना हो गया फाइनली, Q1। तो जो Q फाइनल था और जो उसके पहले था, जो उसके उसके क्या था, पहले था, तो अपन बोल सकते हैं सर Q फाइनल जब क्लोज किया तो कितना आ गया, CV, वो तो Q1 के बराबर ही था, तो कितना आ गया, Q फाइनल कितना हो गया, CV। जब क्लोज नहीं किया तो कितना आया था, हाफ CV, याद है। जब क्लोज है तो कितना आया था फर्स्ट केस में, याद होगा आपको, 1/2 CV, याद है ना, जो लिखा था फर्स्ट क्वेश्चन में। तो इनिशियली कितना होगा, 1/2 CV। अब तो आसान है, तो कितना चार्ज बैटरी ने दिया होगा, 1/4 CV। ठीक है, तो जो बैटरी ने चार्ज फ्लो किया वो कितना किया होगा, 1/2 CV। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तक, आफ्टर फ्लोइंग द बैटरी, जो चार्ज बैटरी ने दिया होगा किसको,
उस सर्किट को स्विच क्लोज करने के बाद कितना होगा 1/CV। नेक्स्ट इज द वेरी इजी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 हमको पूछा हीट चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस हीट। आप बोलोगे सर क्लोज करने के बाद की बात हुई है, तो वर्क डन बैटरी कितना होता है QB इंटू वी। व्हाट इज QB, हाफ CV, डेल्टा यू फिर से सिखाएंगे, Q फाइनल स्क्वायर बाई 2C माइनस Q इनिशियल स्क्वायर बाई 2C प्लस हीट। That's all। आप बोलेंगे सर QB 1/2CV, भी तो नो नहीं है, Q फाइनल कितना आया था C इंटू V, Q इनिशियल कितना था 1/2CV। C का वैल्यू पता है ऑलरेडी, दोनों में क्या है C पता है, तो देख लेंगे दोनों केस में। हाँ इनिशियल में C इक्विवेलेंट देखना पड़ेगा। हाउ, बिकॉज इनिशियली जब स्विच क्लोज नहीं था तो हमको यहाँ से C इक्विवेलेंट हमने क्या सिखाया था, C इक्विवेलेंट कितना आया था, वो C/2 आया था। ठीक है, क्योंकि C इंटू C बाय CS2C, तो क्या हो गया हमारा C/2 आया था। हम यहां से पुट करेंगे C इक्विवेलेंट और हीट हमको निकालना है। जब हीट निकालेंगे तो हमको यहां से सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब क्या करना है, हमको यहां से जो गिवन डाटा है QB इज इक्वल टू 1/CV, Q फाइनल इज इक्वल टू C इंटू V, Q इनिशियल इज इक्वल टू 1/CV। अगर हम C की बात करते तो फाइनल कितना है, दिस C फाइनल लिख लो, दिस C फाइनल सही है, और जो C इनिशियल था उसको हम C इक्विवेलेंट बोले तो कितना था हमारा C/2 था। सारा वैल्यू आपको दिया हुआ है, जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपको यहाँ से हीट का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरह का सर्कुलेटेड क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में। मेंस में कभी कभी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन को इस पे जोर डालता है, क्योंकि हमको इतना सारे कैलकुलेशन करने आता है। ठीक है, इसको आप अच्छे से लिख के सॉल्व कर लेंगे, जो भी आपका वैल्यू आएगा वो क्या होगा, उसका हीट का वैल्यू होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने ऑलमोस्ट सर्किट को स्टार्ट किया था, जो कैपेसिटेंस का सर्किट था। थोड़ा सा 2-4 प्रॉब्लम आसान था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला था, क्योंकि हमको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। जब हम लोग इसके नेक्स्ट में देखेंगे तो 2-3 और डेप्थ वाले क्वेश्चन करेंगे, जहां पर हमें थोड़ा सा और आइडिया मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।